Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we will cover the topic Notice of Change. लेबर लॉ का टॉपिक है हमारा, इसमें हम कवर करेंगे मीनिंग, इम्पोर्टेंस, process, examples of changes required notice, consequences, and some key takeaways, means some important points. So let's start our video. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि है क्या इस वीडियो में। अगर कोई आपसे बिना पूछे, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ पहले, कोई अगर आपसे बिना पूछे आपके शेड्यूल में कुछ चेंजेस करे, आपको बिना बताए और आपको अचानक से पता चलता है वो चेंजेस हो जाते हैं तब, तो क्या आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा? ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होगा। तो ऐसी एक सिचुएशन हम लेते हैं। इमेजिन अ कंपनी डिसाइडिंग टू रिड्यूस एम्प्लॉयज वर्किंग आवर्स फ्रॉम 8 आवर्स टू 6 आवर्स। 8 आवर्स से वो 6 आवर्स पे ले गए एम्प्लॉयज के वर्किंग आवर्स को, और बिना इन्फॉर्म करे उनको एडवांस में। ठीक है, तो वो चेंजेस क्या एम्प्लॉयज को अफेक्ट करेंगे? यस, एम्प्लॉयज को डेली रूटीन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको अफेक्ट करेगा। ठीक है, बट ऑल्सो देयर अर्निंग्स, उनका सिर्फ टाइम ही नहीं, उनकी अर्निंग पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। दे हैव अ शेड्यूल, उनका भी एक शेड्यूल होगा जो प्लान्ड होगा, उनको उसके बाद क्या करना होता है, कैसे करना होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, sorry, to prevent unexpected changes like this. The law requires that employers follow certain rules when making changes to working conditions. तो ये लॉ जो है ना, वो ये आपको कहता है, एम्प्लॉयर को ये कहता है लॉ, कि आप जब कोई कोई चेंज करोगे तो आपको एडवांस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा एम्प्लॉयर्स को, और फिर आपको वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके आप उस रूल को या फिर आप जो भी टाइम है, जो भी चेंजेस है, उनको इम्पोज कर सकते हो। ठीक है, so in today's fast-paced world, while change is essential for organization to stay competitive, it's equally important that these changes are communicated. तो ये बहुत important है कि अगर आपने competition में इतने changes कर रहे हो, आपके जरूरत के अकॉर्डिंग आप टाइम बढ़ाते हो, कम करते हो, या कुछ और चेंजेस करते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे अपने वर्कर के साथ कम्युनिकेट करें, अपने वर्कर्स को एज अ फैमिली ट्रीट करें, उनको इस तरीके से समझे कि हाँ, उनकी भी एक लाइफ है, एक पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एंड फॉर दैट दे हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन देम। तो आपको भी उसके लिए उन्हें समझना पड़ेगा कि आप एडवांस में उन्हें हर चीज को इन्फॉर्म करके चले। So before making any adjustment to work conditions, employer must adhere to specific regulations to ensure fairness and transparency. तो ये जो regulations है ना, इंफॉर्मेशन पहली होनी चाहिए, देनी चाहिए, कितने दिन पहले देनी चाहिए, ये सारी regulations किसके अंदर मेंशन है? सेक्शन 9A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 outline the process employer must follow. तो अब मैं दूसरी स्लाइड पे आऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि जो हमारा वीडियो का टाइटल है नोटिस ऑफ चेंज, वो इसे ही कहते हैं जब आप एक कोई चेंजेस का नोटिस डालते हैं। इफ यू हैव लाइक इफ द एम्प्लॉयर वांट्स टू डू कुछ चेंजेस, फ्यू चेंजेस, एंड कुछ एक या कुछ ज्यादा चेंजेस, तो वो उसका एक नोटिस देगा एम्प्लॉय को। तो उस नोटिस को कहते हैं नोटिस ऑफ चेंज। सो इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, वाइल चेंज इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं पढ़ ही चुकी हूँ, पीछे वाला पैराग्राफ ही है ये। नाउ व्हाट एन एम्प्लॉयर मस्ट डू, अब एक एम्प्लॉयर क्या करेगा पहले बताने के लिए। ठीक है, गिव अ नोटिस, सबसे पहले क्या करेगा, वो एक नोटिस देगा। जो एम्प्लॉयर है उसको इन्फॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयज को एक नोटिस देना पड़ेगा, जो भी प्रपोज चेंजेस है। ठीक है, एंड जो नोटिस है वो रिटर्न में होना चाहिए, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज में समझ आए एम्प्लॉयज को, उन तक सारी बातें क्लियरली पहुंचनी चाहिए, like to be affected or their trade union, और सारी information, date, time, everything should be mentioned in the notice. Now, वेट ऑफ 21 डेज, नोटिस देने के बाद 21 डेज का वेट करना का। ऐसा तो हो नहीं सकता आपने आज नोटिस दिया कि कल से आपके वर्किंग आवर्स में बढ़ा रहा हूँ, और कल से ही पर्सन रेडी हो जाएगा। अच्छा, आपने नोटिस दे दिया, अब हमें ज्यादा टाइम वर्क करना पड़ेगा। वर्कर्स को भी देखना पड़ेगा, उन्हें भी बैलेंस करना पड़ेगा, कुछ चीजें होती है जो फिगर आउट करनी पड़ती है। एज आई टोल्ड यू कि सबकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डिफरेंट होती है। तो इन सारी चीजों के साथ उन्हें कैसे एडजस्ट करना है, कैसे वर्क करना है, तो इसलिए वो 21 डेज दिए जाते हैं आफ्टर नोटिस। किसी ने लेट पढ़ा हो नोटिस, कोई उस टाइम पोजीशन में ना हो उस चीज को एक्सेप्ट करने के, किसी की कोई और सिचुएशन हो, कोई छुट्टियों पे गया हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स। So employers must wait for 21 days after giving the notice before making any changes. This waiting period gives employers time to understand the changes and respond. तो ये क्या होता है, ये जो टाइम होता है इसलिए भी दिया जाता है कि वेटिंग पीरियड होता है कि एम्प्लॉयज उस चीज को अंडरस्टैंड करे और समझकर उस पर रिस्पॉन्ड करे कि दे आर अग्री, वो अग्री कर रहे हो उस नोटिस पे या नहीं, उन्हें ये जो चेंजेस है ये एक्सेप्ट कर पा रहे हैं वो या नहीं। Then why this process is important? The rule is not just on paper, it prevents employers from making one-side decision.
तो ये रूल सिर्फ पेपर रूल नहीं है कि फॉर्मेलिटी की तरह दिखा दिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रूल एक सोच के ही बना एक चीज को कि एम्प्लॉयर्स की तरफ से कि एक वन साइड डिसीजन नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयर ये सोच रहे हैं तो उन्होंने सीधा अपना डिसीजन थोप दिया। जो वर्कर्स उनके काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, दे शुड नो देयर वर्किंग कंडीशन एंड वर्किंग एनवायरनमेंट पे कितने और कब और कैसे चेंजेस आ रहे हैं, दे आर रेडी फॉर दोज चेंजेस और नॉट। So by giving proper notice, employees have the chance. Okay, I'm here. Wait a minute. Yes. So giving proper notice, the employees have the chance to raise concerns or ask for clarifications about changes that might negatively affect them. ठीक है, तो वो प्रॉपर नोटिस के टाइम से आने से उनके पास एक टाइम हो जाता है, द चेंजेस आर गिविंग लाइक जो चेंजेस है वो नेगेटिव इफेक्ट पास कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो एम्प्लॉयज हैं वो पहले ही मना कर सकते हैं कि वी आर नॉट रेडी फॉर दिस चेंज, आई एम सो सॉरी, हम इस इन्वायरमेंट में या इस कंडीशन के साथ काम नहीं कर पाएंगे। ना एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस वेयर नोटिस इज रिक्वायर्ड। वेजेस, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं वेजेस का, जैसे कि चेंजेस इन सैलरी, पेमेंट फ्रीक्वेंसी, कि आपके साथ कुछ सैलरी में कम ज्यादा किया, या फिर पेमेंट की फ्रीक्वेंसी में कि कुछ के लोगों की पेमेंट जो डेली बेसिस पे हो रही थी उनकी वीकली कर दिया, वीकली वालों की मंथली कर दी, या फिर पेमेंट डिले हुई या पेमेंट की डेट्स चेंज हुई, इन सब के ऊपर भी नोटिस हो सकता है। और पेमेंट मेथड के ऊपर नोटिस हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल है, इफ अ कंपनी डिसाइड्स टू पे एम्प्लॉयज मंथली इंस्टेड ऑफ वीकली, दे मस्ट गिव रिटन नोटिस 21 डेज इन एडवांस। तो अगर एक कंपनी डिसाइड करती है कि मंथली की जगह वीकली पेमेंट करनी है हमें, तो उन्हें इस चीज के लिए सॉरी, इफ अ कंपनी डिसाइड टू पे एम्प्लॉयज मंथली, ठीक है, अगर वो वीकली की जगह मंथली यस डिसाइड करती है पे करना, तो उन्हें इस चीज के लिए एडवांस में 21 डेज का नोटिस डालना होगा एम्प्लॉयज को, ताकि उन्हें पता चले। तो अब आता है हमारा एग्जाम्पल्स में ही प्रोविडेंट फंड और पेंशन कंट्रीब्यूशन। जैसे कि नोटिस आता है किसी चीज का कि चेंजेस इन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू फंड, एग्जाम्पल है जैसे रिड्यूस कर दिया है कंपनी की कंट्रीब्यूशन के अंदर फंड्स का, लाइक चेंजेस इन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू फंड्स, लाइक 12% है 10% जो है उसमें चेंजेस किए गए हैं कंपनी ने जो कंट्रीब्यूट करते हैं उस अपनी कंट्रीब्यूशन में, तो उसका भी एक प्रायर नोटिस जाएगा। फिर आता है कंपनसेशन का, आता है वर्किंग आवर्स का, आता है। ठीक है, सारे नोटिस विद एग्जांपल्स और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिख दिए हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। सब एग्जांपल्स है कि किस किस चीज के नोटिस भेजे जा सकते हैं। ठीक है, लीव और हॉलीडे के ऊपर भेजे जा सकते हैं, शिफ्ट वर्क के ऊपर, जॉब ग्रेड्स के ऊपर, कस्टमरी प्रिविलेजेस के ऊपर भेजे जा सकते हैं, लाइक रिमूविंग रेगुलर बेनिफिट्स लाइक फ्री मील और ट्रांसपोर्ट। एग्जांपल है, इफ फ्री लंच इज डिसकंटिन्यूड एम्प्लॉयज नीड टू बी इन्फॉर्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं इसलिए नहीं पढ़ रही बिकॉज बहुत इजी लैंग्वेज में, और ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स, तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अपनी स्लाइड्स में लिख दिए थे। disciplinary rules, introducing a new or changing existing disciplinary rules, और न्यू रूल, कोई नया रूल आया है उसके ऊपर कोई डिसिप्लिन से रिलेटेड, तो ये भी एग्जांपल्स में ही काउंट होंगे ये सब। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इफ दीज रूल्स आर नॉट फॉलोड, अगर ये रूल्स फॉलो नहीं किए जाते तो क्या होगा। इफ एन एम्प्लॉयर डजंट गिव नोटिस एंड गोज अहेड विद चेंजेस, एम्प्लॉयर्स कैन चैलेंज द डिसीजन इन कोर्ट। तो अगर वो बिना नोटिस दिए एक एम्प्लॉयर चेंजेस को ले आता है और एम्प्लॉयर्स इस चीज से ना खुश है, तो वो चैलेंज कर सकते हैं उस डिसीजन को कोर्ट में। इवन इफ द प्रोसेस इज फॉलोड करेक्टली, employees still have the right to contest changes if they believe they are unfair। अगर चाहे एम्प्लॉयर चलो नोटिस भी डाल देता है एंड वो चेंज ही अनफेयर है, तो भी जो एम्प्लॉयज है वो साफ मना कर सकते हैं, वो उस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो उस चीज को गलत ठहरा सकते हैं, दैट दिस चेंज इज अनफेयर, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो वी आर नॉट गोना वर्क इन दिस कंडीशन। तो उसके ऊपर आगे विरोध कर सकते हैं यानी उस चीज का। सो के सॉरी की टेक अवे, employers must inform employees and wait 21 days before making any changes। ये तो हमें पता ही है। ठीक है, पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। दिस ensures the transparency and give employers time to respond, preventing sudden and unfair changes in the workplace। दैट्स इट। सारी वीडियो बहुत इजी थी, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स डाले थे इस वीडियो में, तो आपको सब समझ आया होगा। मैंने अभी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में कोई डाउट भी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें सेंड कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस डाउट को सॉल्व करें। थैंक यू।